आपके द्वारा हर प्रदेशों में धम्म का जा के ही प्रचार करना, इसका मेन ही मोटो क्या है आपका? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वहाँ के लोग हैं वो बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित हो सकें और बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतार करके समझ करके जो जीवन के तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उनसे मुक्ति पा सकें। क्योंकि बुद्ध के धर्म का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो मनुष्य के दुख हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाए और जीवन सुखी हो जाए। तो बुद्ध ने यही लक्ष्य तय किया और जो भी बौद्ध भिक्षु हैं वो इसी लक्ष्य पर काम करते हैं, इसी लक्ष्य के लिए ही वो आगे चलते रहते हैं। तो ये आपका ये उद्देश्य कहाँ पर आप चल के यहाँ देखो, भिक्षु की कोई सीमा नहीं होती। हम जिस भी प्रदेश में जाते हैं, जो भी लोग बुलाते हैं, या तो कहीं लोग बुलाते हैं, यहाँ चले जाते हैं और जैसा भी अवसर है उस हिसाब से जितने लोग होते हैं उनको हम वही शिक्षा देते हैं जो बुद्ध ने हमें बताया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जीवन की समस्याओं के समाधान का जो मार्ग दिया, वही लोगों को हम बताते हैं ताकि वो उसको समझ करके जीवन में उतार सकें। लेकिन जानते सभी लोग हैं, लेकिन जानते हुए भी कई बार डरते हैं। कई बार उन्हें पता तो होता है कि बात गलत है, लेकिन सही क्या है ये नहीं पता होता। कई बार पता है कि बात सही क्या है, लेकिन गलत को कैसे छोड़े ये उनके सामने नहीं होता। तो हमारा प्रयास रहता है कि व्यक्ति धैर्य के साथ बातों को समझ सके और समझने के बाद उन्हें जीवन में कैसे उतारना है, उनका व्यवहारिकरण कैसे करना है ताकि उनका जीवन बदल जाए। तो हमारा मकसद है, भिक्षुओं का भी एक ही मकसद होता है कि लोगों को उनके घर घर जा कर के, उनके नगर में जा कर के बता सके, समझा सके कि बुद्ध की शिक्षाओं से हमारा जीवन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा और निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। अभी आपने कुछ जिक्र कर रहे थे कहीं 16 या फिर मार्च को कहीं बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसके प्रचार प्रसार में भी कहाँ तक आपने घूमे? देखो, 18 मार्च को बाबा साहब आगरा में आए थे 1956 में। उन्हीं के आने की स्मृति में हम ये बड़ा उत्सव मनाते हैं जिसको हम धम्म कारवां कहते हैं और लगभग पूरे भारत के लोग आते हैं। तमिलनाडु से लेकर के जम्मू तक के लोग आते हैं, इधर कोलकाता उड़ीसा के लोग आते हैं। दूर के प्रदेशों के लोग कम आते हैं, नज़दीक के लोग ज़्यादा आते हैं। तो वो तो क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव होता है, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ शामिल होते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कौन कितने कहाँ से आते हैं, लेकिन पूरे देश के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं। मेरा कहने की ये है कि सर अभी उस प्रचार प्रसार में किस किस प्रदेश में आपने ऐसे कार्यक्रम किया? देखो, प्रदेश में मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ काम करने वाला। जैसे मैं मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोग प्रचार करते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लोग प्रचार करते हैं, राजस्थान में राजस्थान के लोग प्रचार करते हैं। हम तो भिक्षु तो बहुत कम है, लेकिन उपासक लोग भी प्रचार करते हैं, बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं। की देरी में से और राख रड़ियां सारी उठा लो। अगर आपके पास अपनी जमीन है तो अपनी जमीन पे जाकर के गड्ढा खोदो, उसमें एक हांडी में अस्थियां रखो और उसके अंदर रख दो। बाकी राख और अस्थियां फैला दो, उसमें मिट्टी डालो और उस पर एक सुंदर सा पेड़ लगाओ। बोधि वृक्ष का पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, आम का लगाओ, जामुन का लगाओ, जो यहां लगते हैं, जैसी परिस्थितियां हैं वैसा पेड़ लगाओ और 4-5 साल तक उसकी सेवा करो। जो फोटो के सामने फूल डालते हैं परित्राण के दिन, उन फूलों को भी उठा करके उसी पेड़ के चारों ओर फैला दो। ये फूल भी खाद बन करके उसकी सुरक्षा देंगे। जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, घर में कभी तनाव हो, घर में कभी तकरार हो जाए, मन दुखी हो जाए, उस पेड़ की छाया में जाके बैठो। अगर वो पेड़ मां की अस्थियों पर लगा होगा तो आपको एहसास होगा कि मेरी मां की गोदी में मैं बैठा हूं। अगर वो पेड़ पिता की अस्थियों पर लगा है तो आपको लगेगा कि पिता का छाया, पिता का साया मेरे सिर पर है। एक एहसास होगा, जुड़ाव होगा अपने पुरखों से। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके नाती हैं, उनको भी लेके जाओ, बताओ ये पेड़ तुम्हारे दादाजी की अस्थियों पर लगा है या दादी जी की अस्थियों पर लगा है। वो भी याद रखेंगे और अगर उनके फल लगे
तो फल घर में लेके आओगे तो माँ की भी याद आएगी, पिता की भी याद आएगी, एक संबंध बना रहेगा। प्रकृति का नियम है, जाना सबको है, एक दिन आपको भी जाना होगा। जब आप दुनिया से विदा होंगे, राशन कार्ड में से नाम कटेगा, आपकी भी अस्थियां उन्हीं अस्थियों के बगल में एक नए पेड़ के रूप में जगह देंगी। इधर नाम कटा है, उधर नाम जुड़ जाता है, और कितनी पीढ़ियों तक पेड़ चलते हैं आप समझ सकते हैं। इससे भी बड़ी एक बात और है, हजारों वर्षों में सभ्यताएं नष्ट होती हैं, बनती हैं। बौद्ध काल की सभ्यताएं मिट्टी में दबी हैं, खोदते हैं तो बुद्ध निकलते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद जो कभी खुदाइयां होंगी, लोग खोदेंगे तो किसी की पेड़ की जड़ में से मिट्टी की हांडी निकलेगी, अस्थियां निकलेंगी, तो ढूंढेंगे कि कौन लोग थे जो अस्थियों पर पेड़ लगाते थे। तो पुस्तकों को खंगालेंगे, लिखा मिलेगा कि भारत के बौद्धों की परंपरा थी कि पुरखों के मरने पर अस्थियों पर पेड़ लगाते थे। फिर वो पीढ़ी शोध करने लगेगी कि ये काटी गांव बौद्धों का गांव रहा होगा, हर पेड़ की जड़ में एक हंडी निकलती है, हंडी में अस्थियां निकलती हैं, ये बौद्ध रहे होंगे। और बौद्ध ये फिर विंध्याचल नहीं होगा, ये बुद्धांचल ही कहलाएगा। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास संजो कर जा सकते हैं, लेकिन बौद्ध गौरवशाली होते हैं, बौद्ध श्रेष्ठ होते हैं, बौद्ध गरीब नहीं होते हैं, बौद्ध आपस में प्रेम करते हैं, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करते हैं। हमें इस मानसिकता को भी बुद्ध के अनुरूप प्यार करना होगा। हमारी मानसिकता तय है। आप कहते हैं कि मेरे घर में कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव नहीं है तो यहां घूंघट क्यों है? मेरी इतनी देर बोलने के बाद भी महिलाएं घूंघट में सुन रही हैं। कौन लोग हैं जो घूंघट को महत्व देते हैं? क्या घूंघट होना चाहिए? बाद में बनना चलेगा, लेकिन घूंघट आज ही खत्म हो जाना चाहिए। जो अपने अपने घर में आज घूंघट करने का संकल्प ले सकता है वो तालियां बजा सकता है। आपकी तालियां इतनी भी नहीं थी कि घूंघट हट जाता। आपकी तालियों से घूंघट भी नहीं हट सका। मैं क्या उम्मीद लेके जाऊंगा? ये इसलिए नहीं हटा रही, उन्हें पता है पति परमेश्वर का आदेश नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये तो बौद्ध धर्म में जाने की पहली तैयारी है, पूर्व तैयारी है। बौद्ध बनाया नहीं मैंने अभी, तो ये सारी तैयारी करो। कोई भी अंधविश्वास की बात घर में नहीं होनी चाहिए। बौद्ध बनने के बाद बौद्ध ही उत्सव मनाने हैं। आप दिवाली पे दिए जला लेते हो, होली पे गुलाल लगा लेते हो, बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्ध बन जाते हो। क्या ये हमारा दोहरा आचरण नहीं है? अगर बौद्ध बन गए हो तो पिछले धर्म के जितने भी त्योहार थे उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बस अच्छी तरह से नमो बुद्धाय जय भीम करके उनको गुड बाय बोल दो। बुद्ध की शरण में आ रहे हो तो दो बातें ध्यान रखो। जिस घर से निकल के आ रहे हो उसको बुरा कहना मत शुरू करो, उसका धन्यवाद करो कि अभी तक हम आपके साथ खड़े थे, चाहे पिटते थे, लूटते थे, कोई बात नहीं। अब जय भीम नमो बुद्धाय। उनके देवताओं का जिक्र मत करो, हमारी जरूरत नहीं है। और मैं तो भिक्षु भी कहूंगा, अपने भाषण बदल लो, लेकिन जब भी शुरू बुद्ध से करेंगे पहुंच देवताओं के पास जाएंगे। किसी को छोटा बड़ा बनाने का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद स्पष्ट होना चाहिए। बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए, हमें तो एक उपदेश देना होता है। इसलिए दूसरे के धर्मों की बात मत करो। वो कैसे हैं? बुरे हैं तो बुरे रहेंगे, अच्छे तो अच्छे रहेंगे। हमें क्या बनना है? हमें जो बनना है बस वो बात करो। हमें श्रेष्ठ बनना है। और मैं यहां से बुद्ध की थोड़ी सी बात कर रहा हूं। बुद्ध के धम्म के दो ही केंद्र हैं, दो केंद्र हैं। क्या? दूसरे धर्मों के लोग तो कोई ईश्वर को केंद्र मानता, कोई अल्लाह को मानता, कोई परमेश्वर को मानता है। लेकिन बुद्ध ने कहा मेरे धम्म का केंद्र मनुष्य है,
एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, धर्म शुरू हो गया। और दूसरा, दुनिया में दुख है, दुख का निवारण करना और सुख के मार्ग पर चलना दूसरा केंद्र है, दूसरा आधार है। तो ये दो आधार पर हमें काम करना है। दूसरे आधार पर मैंने पूरी चर्चा कर ली है। अगर हमें दुख का निदान करना है तो परंपराओं को बदलो, प्रतीक बदलो, पर्व बदल दो। पर्व, परंपरा, प्रतीक ये तीनों बदल जाएंगे तब हमारी पहचान बनेगी। वो पहचान हमारी बौद्ध होने की पहचान बनेगी। इसलिए कह रहा हूं, महिलाओं को भी पैंट कमीज पहनने की इजाजत दो। जब आप अपने लिए कपड़े लेने जाते हो तो अपनी जीवन संगिनी को साथ लेके जाओ, जैसा उसे पहनना हो वैसी पैंट कमीज दिलवाओ। ये कोई नियम और कानून नहीं है कि महिलाएं साड़ी ही पहनेंगी और पुरुष कुछ भी पहन ले। मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई पैंट नहीं पहनता था, धोती पहनते थे। आपने पहनावा बदल लिया, बाबा साहब को देखा पहनावा बदल लिया, महिलाएं क्यों नहीं बदलती? घर में चाहे कैसे पहनो लेकिन पैंट कमीज भी सिलवाओ। कल मैं अलीगढ़ में था, 80 साल की महिला सफारी पहन करके आई, सफेद सफारी पहन करके आई। मेरे मोबाइल में फोटो है, मैं शेयर कर दूंगा। जज्बा है। बौद्ध महिलाएं अच्छे वस्त्र पहने, आभूषणों की मनाही नहीं करता हूं। आभूषण पहनने तो गले में भले कितनी भी बड़ी चेन पहनो, सोने की चेन पहनो, हीरे जवाहरात पहनो, कान में चाहे कितना भी लटका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नाक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाक में नकेल डलती है। घोड़े को छोड़ करके सबकी नकेल नाक में होती है। महिलाओं को आभूषण प्रिय हैं, पहनो। अंगूठी पहनो, कोई दिक्कत नहीं। सोने की घड़ी पहनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोने के कंगन मत पहनो। हमारी पहचान बननी चाहिए और दो लोगों के बीच में संबंध अच्छे हों। इस संबंध अच्छे के बीच में जाति रुकावट है, जाति टूट जाएगी, हमारे संबंध अच्छे होंगे। कोई बहुत अंधविश्वासी नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश में मैं देखता हूं, जब देव सोते हैं तब भी हम कुछ करते हैं, और देव जागते हैं तो सारी रंगोलियां बनाने लग जाते हैं। अब वो जागते हैं आपके लिए, टॉफी भी कभी लेके आते हैं क्या? पता नहीं क्या क्या महिलाएं गीत गाती। वो सोने गए, वो जागने गए, उनका काम था। कोई सोए और जागे, हमें क्या मतलब? आपके घर में भी रोज सोते हैं, रोज जागते हैं। अगर जागना ही उत्सव है तो पहले जाकर के घर के लोगों को जगाओ, फिर उत्सव मनाओ। लेकिन जिनसे संबंध नहीं, उनके जागने पर उत्सव मनाते हो, ये परंपरा बौद्धों की नहीं है। इसलिए कर्मकांड से बाहर निकलो, व्यापार करो। बाजार में दुकान नहीं बना सकते, चिंता मत करो। जिस मोहल्ले बस्ती में रहते हो, अपने मकान के नीचे के हिस्से में दुकान बनाओ और ऊपर मकान बनाओ। हमारा नारा है, नीचे दुकान ऊपर मकान। नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ। छोटा भाई खरीदार तो बड़ा भाई दुकानदार, बड़ा भाई खरीदार तो छोटा भाई दुकानदार। कोई छोटा भाई दुकानदार है तो बड़ा भाई खरीदारी करे, बड़ा भाई दुकानदार है तो छोटा भाई खरीदारी करे। बहुत बहुत भाई भाई, सारे लोग भाई भाई होंगे, भाईचारा बनेगा, हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात, कारोबार ही नहीं बढ़ता। दुकान खोलने से कारोबार ही नहीं बढ़ता, मुनाफा ही नहीं आता। हमारे संबंध भी बनते हैं, और संबंध बनते हैं तो समाज बनता है, और समाज बनता है तो ताकत बनती है। बाबा साहब ने कहा है, जिस समाज के पास जनबल है, जनबल कब बनेगा? जब जातियां टूटेंगी, हम भाई भाई बनेंगे, जनबल हो गया। जनबल के साथ धनबल होगा, और
हेलो, हमारे पास कारोबार होंगे, संख्या में ज्यादा लोग होंगे तो जनबल भी हो गया, धनबल भी हो गया। और जिस समाज के पास दो चीजें हैं, जनबल है, धनबल है, उसके पास ही मनोबल होता है। मनोबल जिस समाज के पास हो गया वो देश पे शासन करता है। अगर आप देश पे राज करना चाहते हो, देश के राजा बनना चाहते हो, गुमरान बनना चाहते हो, तो 3 बातें करनी पड़ेंगी। जनबल पैदा करो, और जनबल पैदा करने के लिए जातियां तोड़नी पड़ेंगी, समाज को जोड़ना पड़ेगा। जो कमाते हैं, जो हमारा पैसा बर्बाद होता है, उस पैसे को रोको। उस पैसे से जब धनबल बनाओ। धनबल कब बनेगा? जब हम अपने भाइयों से खरीदारी करने लगेंगे। और जब 2 चीजें होंगी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। जिसका मनोबल बढ़ता है वही शासन करता है। राज गरीब नहीं कर सकता, गरीब लोग राज नहीं कर सकते। और मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, इस देश के संविधान की मार्फत 20% अनुसूचित जाति के लोग एमएलए एमपी बनते हैं। आपके यहां आदिवासी क्षेत्र भी है, एसटी के लोग भी बनते हैं, कुछ ओबीसी के लोग भी बनते हैं, लेकिन वो सारे के सारे गूंगे और बहरे बनते हैं। हमारे अधिकारों को काटा जाता है, उनका मुंह नहीं खुलता है। वहां नहीं बोलो तो कम से कम समाज में बोल लो। इस राजनीतिक आरक्षण ने एक नई प्रजाति पैदा कर दी, जो समाज में तो आके बोलते हैं, लोकसभा विधानसभा में चुप हो जाते हैं। जिस दिन सही नेतृत्व चुनने लगोगे, उस दिन शासक बनने का भाव पैदा होगा। वरना तो राजनीतिक गुलाम तो मुंह बंद करके जाते हैं। उन्हें अपनी टिकट की चिंता होती है और हमें अपने जीवन की चिंता है। अगर जीवन को मजबूत बनाना है तो ऐसे लोगों को चुनना स्वीकार करो, जो बोलना जानते हैं, जो समाज के साथ खड़े हो जाते हैं, जो समाज की पैरवी करते हैं। जो समाज की पैरवी ना कर सके, ब्याह शादी में उनको बुलाना भी बंद करो। 14 अप्रैल को समारोह में उनको बुलाना बंद करो। गुलामों को बुलाओगे तो एक और गुलामों की प्रजाति पैदा हो जाएगी। बौद्ध बनने का आंदोलन स्वाभिमान का आंदोलन है। इसलिए बौद्ध धर्म में महिला पुरुष में कोई भेद नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा आना हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन बेड़ियां काटना, बंधन काटना दुखदायी होता है। और मैं जानता हूं बहुत से लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती हैं। मैं किसी को बौद्ध बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो कह रहा हूं कि बौद्ध बनना है तो तैयारी ठीक से करो, लेकिन बौद्ध बनने में देरी हो जाए कोई बात नहीं। जाति को लेकर के बौद्ध मत बनना। बौद्ध बनने के बाद प्रशिक्षण भी लेना, हाथ के धागे मत बंधवाना। एक बात मैं और देख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि भिक्षु बताते या नहीं बताते, किसी भी बौद्ध भिक्षु के पैरों में हाथ मत लगाया करो। आप लोगों को पैरों के हाथ लगाने की आदत ज्यादा हो गई। किसी भी भिक्षु के चरण स्पर्श ना करें। दोनों हाथ जोड़ करके झुक करके अभिवादन कर सकते हैं। घर में बैठे हो तो कुछ बिछा करके घुटनों के बल बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पैर मत छूना। बौद्धों में पैर छूने की कोई परंपरा नहीं है। अगर इतना कर लोगे, मृत्यु भोज नहीं करना है, शादी में खर्च नहीं करना है, बारात में जाना नहीं है, दावत खाना नहीं है, कर्ज की जिंदगी को नकारना है, ये सारी बातें करने लगोगे तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन सुंदर होने लगता है। महिलाओं का स्वाभिमान जागने लगेगा। महिलाओं भी पुरुषों के साथ बैठ करके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगी। घर में दुकान है, जीवन साथी बाजार गया है तो महिला ही संभालेगी। घर का काम करना है तो पुरुष दुकान संभालेंगे। जिस घर में दुकान होती है उस घर के सारे लोग कारोबारी बन जाते हैं। बस अंत में मैं छोटी सी बात और आपको आमंत्रण के रूप में कह रहा हूं
18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए थे और बाबा साहब ने एक बहुत सुंदर भाषण दिया। हमारे जीवन निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषण था। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये बात भी बाबा साहब ने वही कही। राजनेताओं को भी कहा कि तुम्हें दूसरों के महल बहुत अच्छे लगते हैं, तुम दूसरों के महल में जाने के लिए लालायित हो, भले ही चले जाना, लेकिन मेरी एक सलाह को याद रखना, अपनी झोपड़ी को ठोकर मार के मत जाना। अपनी झोपड़ी को ठोकर मार के जाओगे, जब वहां तुम्हारा अपमान होगा, दुत्कारे फटकारे जाओगे तो लौट करके यही आओगे। अगर झोपड़ी को आग लगा के गए हो, ठोकर मार के गए हो, तो फिर वहां रह भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने घर को ठोकर मार के मत जाना। हमारे ज्यादातर लोग टिकट की चाह में ठोकर मार के जाते हैं, फिर मुंह लटका के वापस आना पड़ता है। स्वाभिमान पैदा करो, राजनीति भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सम्राट अशोक के शासन की व्यवस्था की बात करो। हर नौजवान में राजा बनने का भाव पैदा होना चाहिए। हर नौजवान में शासन करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए, लेकिन गरीबी में रहकर के इच्छा नहीं पाल सकते हो। मजबूरी का नाम कभी भी शासन बनना नहीं हो सकता है। और महिलाओं को भी चाहिए स्वाभिमान की जिंदगी जीना शुरू करो। मजदूरी करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजदूरी जिंदगी भर मत करो। थोड़े दिन के लिए मजदूरी करो, मजदूरी में से कारोबार ढूंढो और कारोबार करने लगो। बस ध्यान रखना, कोई भी महिला किसी के खेत खलिहान में काम करने के लिए ना जाए। काम के बहुत सारे रास्ते हैं, दुकान बनाओ, कपड़ा सिलो, कारोबार करो, कुछ नया बनाओ। आजीविका के हजारों साधन हैं, लेकिन आजीविका के साथ स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो आप सभी से आमंत्रण देने के लिए आया हूं। बाबा साहब की ये भावनाएं थी, आगरा में व्यक्त की। उनके आगमन की स्मृति में हम धम्म कारवां निकालते हैं। इस बार उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे और हम इस बार बाबा साहब के उसी भाषण को मंच से बोलेंगे और जितने लोग पंडाल में होंगे सारे के सारे लोग उसी भाषण को दोहराएंगे। हम सबको बाबा साहब का लिखा हुआ भाषण भी देंगे, आप अपने घर में लेके आ सकोगे। हमने नारा दिया है, जाति और संगठन की दीवारों को तोड़ करके आओ, बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाओ और एक नया आगाज दो। आज समाज को बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाने की आवश्यकता है। हम बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। बाबा साहब ने जो सोच लिया वो हम नहीं सोच सकते। बाबा साहब जो कर गए वो हम नहीं कर सकते। बाबा साहब का दिखाया हुआ मार्ग अगर हम याद नहीं रख पा रहे हैं तो उनकी आवाज में आवाज मिलाओ। जो बाबा साहब बोलते थे वो बोलना शुरू करो। जब सारा समाज बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाएगा तो एक नया आगाज होगा। वो सम्राट अशोक के भारत का आगाज होगा, बाबा साहब के बुद्ध में भारत का आगाज होगा, गुलामी से मुक्ति का आगाज होगा, महिलाओं के गुलामी के पर्व प्रतीक टूटेंगे, इसका आगाज होगा और एक समृद्ध भारत का निर्माण होगा, मजबूत युवा का निर्माण होगा, व्यसन मुक्त और भय मुक्त युवा का निर्माण होगा। ये हमारा लक्ष्य है और हम लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। भले ही आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, लेकिन मैं आकर के मेरा भी काम कर रहा हूँ। आपने तो बुलाया है, बाकी काम तो सारा मैं मेरा ही कर रहा हूँ। जो मैंने समझाया है, मेरी भावना बड़ी निर्मल है। मैं आपको बाबा साहब की इच्छाओं के अनुरूप भारत के नागरिक के रूप में देखना चाहता हूँ, एक समृद्ध नागरिक के रूप में, एक निर्भय नागरिक के रूप में, एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में। तो बाबा साहब का आंदोलन, बौद्ध धर्म का आंदोलन जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन है। इससे कम कोई समझौता मत करना। बस याद रखना, कोई कर्मकांडी व्यक्ति मंच पर आकर के भ्रमित ना करे, दूसरों के कर्मकांड का हिस्सा ना बन सको। बस उसी को लेकर के मैंने अपनी बात रखी है। एक बार पुनः आपको आमंत्रण दे रहा हूं। 18 मार्च को आगरा में बहुत बड़ा विशाल धम्म कारवां है। 17 मार्च को वहां भिक्षा ले लेते हैं, लेकिन जाति को साथ लेके जाते हैं।
अपमान की विरासत, कलंक की विरासत है। जाति से हमारा अपमान होता है और मैं उदाहरण देकर समझा सकता हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद सम्मान मिल जाता है, और गलत सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में आने के बाद सम्मान मिल जाता, गलत सोचते हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। राजस्थान में जब किसी मंत्री संतरी के घर में कोई शादी होती है, मैं राजनीतिज्ञों को बात बताता, और वहां जब लोगों को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ हैं, सबको निमंत्रण देना पड़ता है, तो वहां 2 पांडाल लगते हैं। एक सवर्णों के लिए पांडाल लगता है और एक अवर्णों के लिए लगता है। अगर कोई एमएलए, विधायक या एमपी है, अनुसूचित जाति का है, तो वो उसी पांडाल में जाके खाना खाएगा। अगर कोई सवर्ण है तो वो सवर्णों के पांडाल में खाना खाएगा। और आप कहते हो बराबरी आ जाती है। राष्ट्रपति बन सकता है, बाबा साहब का संविधान इजाजत देता है। पूर्व राष्ट्रपति जिनको महामहिम कहा जाता है, लेकिन इन सरकारों ने उन्हें माननीय कहा है। प्रधानमंत्री खड़े बैठे हैं, राष्ट्रपति खड़े हैं, प्रोटोकॉल खत्म हो गया। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बन गई, लेकिन इस दुनिया की, इस देश के नासूरों ने, मैं नासूर कह रहा हूं, जो बीमारी लाइलाज हो जाए उसे नासूर कहता हूं, उस मानसिकता ने शुद्धिकरण किया। आपका सम्मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हुआ। आपने आवाज उठाई, अपमान पीते पीते अपमान को ही सम्मान मानने लग गए। देश के प्रथम नागरिक का अपमान होता है और आप उसी जाति में सम्मान ढूंढते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती, स्वाभिमान की भावना होती, तो देश का सारा जाति से पीड़ित व्यक्ति खड़ा होकर कहता, यह हमारी अस्मिता का अपमान है, हम इसे नहीं सहन करेंगे। लेकिन हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं और चुप हो जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाति को तो खत्म कर सकता हूं। क्या देरी है? जब बाबा साहब की बात मान चुके हो, तो बाबा साहब के आदेश को मानते क्यों नहीं हो? जब बुद्ध से रास्ता पूछ रहे हो और बुद्ध कहते मेरी शरण में आ जाओ, फिर खड़े होकर सोच रहे हो, आ तो मैं जाता, लेकिन मेरे पटेल भाई क्या करेंगे? आ तो मैं जाता, मेरे कुशवाहा भाई क्या करेंगे? आ तो मैं जाता, मेरी जाति के बंधु क्या करेंगे? उनको तो नरक में जाना ही जाना है। ये यहां भी नरक है, वहां भी नरक है। वहां तेल में तल देते हैं, यहां धूप में तलते हैं। वहां लोहे के सरिये गर्म करके दागते हैं और यहां बैल हाँकने वाले डंडे से पीटते हैं। व्यवस्था एक ही है, वो 3rd डिग्री है, ये पहली दूसरी डिग्री। पढ़े लिखे को डांट मार दी जाती है, अनपढ़ को थप्पड़ मार दिया जाता है और किसी को बुरी तरह पीट दिया जाता है। डिग्री का फर्क है। वहां तो बड़ी डिग्री वाले बैठे हैं, सीधा तेल में तलते हैं। मेरा सिर्फ सीधा स्पष्ट कहना है, अगर बात समझ में आ रही है, क्या हम जुल्म सहन करने के लिए पैदा हुए? जाति नरक है, जाति दैत्य है। इस जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करेंगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, बाबा साहब ने कहा है। और हम सारे के सारे जाति की बुनियाद पर महल खड़े कर रहे हैं। जाति के अंदर पनपोगे, जाति में बड़े होगे, तो जिंदगी भर जुल्म का शिकार रहोगे। दूसरी बात, जब तक जाति में बंधे रहोगे कारोबार नहीं कर सकोगे। कारोबार भी वही कर सकता है जो किसी के पेट से पैदा हुआ। आप तो पैरों से पैदा हुए हो। और ये मानसिकता आपके ऊपर वालों को भी पता है, नीचे वालों को भी पता है, आपको तो पता ही पता है। हम तो सेवा के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए कारोबार क्यों करें? और उनको पता है जब आप कारोबार करोगे
तो आपको मारेंगे पीटेंगे। आप ये कारोबार क्यों कर रहे हो? सेवा कौन करेगा? गरीबी का कभी भी साथ नहीं छूटेगा। जब कारोबार करेंगे तब व्यापार आगे बढ़ेंगे, व्यापार आगे बढ़ेंगे तो धन आएगा, धन आएगा तो समृद्धि आएगी। इस जाति व्यवस्था के चक्रव्यूह में आपके पास धन आने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। दूसरी बात, ये सारी व्यवस्था का संचालन धर्म के नाम पर होता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। जब तक आप सुनते रहोगे मैं बोलता रहूंगा, जब सुनना बंद कर दोगे मैं चुप हो जाऊंगा। हमारे पास ज्ञान का द्वार खुला। बाबा साहब ने अपने ज्ञान की पूरी साधना का उपयोग करके देश का संविधान बनाया, हमें कानूनी हक दिए और सबसे बड़ा हक ज्ञान पाने का हक दिया। हम जैसे ना जाने हजारों करोड़ों लोग, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, वकील बना, अधिकारी बना, कर्मचारी बना, नौकरियों में आ गए, नौकरियों से तनख्वाह मिली, तनख्वाह से मकान अच्छे हो गए, जीवन सुंदर हो गया, लेकिन अपमान खत्म नहीं हुआ। आपको याद होगा कांग्रेस सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन होते थे, रिटायर्ड आईएएस, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था। बहनजी की सरकार में चीफ सेक्रेटरी भी रहे, कांग्रेस सरकार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बन गए। भूल गए, दफ्तर के अंदाज में भूल गए कि सामाजिक व्यवस्था आपकी राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं होती, और उसी भ्रम में वो एक मंदिर में चले गए। एक 4.5 फुट का इतना सा व्यक्ति, जिसकी चोटी की लंबाई उसके शरीर की लंबाई से थोड़ी छोटी थी, दरवाजा बंद करके खड़ा है, अंदर नहीं जा सकते, शूद्र हो। एक सामान्य आदमी होता था एफआईआर दर्ज करवा देता, वो तो बड़ा आदमी था, इसलिए अपमान का घूंट आसानी से पी के आ गया, क्योंकि देवताओं ने ऐसा ही सिखाया है, जहर भी मिले तो पी जाओ और मुस्कुराओ। राष्ट्रपति महोदय भी इसी भ्रम में चले गए। उसका दूसरा भाई खड़ा था, उसने दरवाजे बंद कर। यहां तो भाई बन जा बदलते हैं, बस आदमी बदलते हैं, प्रकृति नहीं बदलती। ये सारा संचालन धर्म की मानसिकता से होता है, और धर्म ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कोई समृद्ध ना हो जाए। हमारे पास धन आ गया, धन आने के बाद हमें करना क्या चाहिए था? धन आने के बाद पहला काम तो आदमी यही करता है कि अपना खान पान ठीक करता है, दूसरा काम अपना पहनावा ठीक करता है, तीसरा काम मकान अच्छे बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, चौथा काम अपने बच्चों की सुरक्षा भी करता है। मेरा बेटा गुलाम ना बने, मेरा बेटा गरीब ना रह जाए, मेरा बेटा किसी की मजदूरी ना करे, ये सामाजिक सुरक्षा की बात आती है। हम लोगों ने क्या किया? पहला काम कर लिया, खाना पाना अच्छा हुआ हो गया, खाना तो अच्छा हुआ, पीना बुरा हो गया, अच्छे खाने के साथ पीना शुरू कर दिया। और ये सारा काम पढ़े लिखे लोग बहुत सुंदरता के साथ करते हैं। अनपढ़ आदमी तो पौवा लेगा, अकेला पी के घर में आएगा, और पढ़ा लिखा पिएगा, अकेला नहीं पिएगा, एक बोतल लेके आएगा, 4 को और बुलाएगा। सलीका है पीने का। ज्ञान आया तो आदमी पीने वाले 1 से 4 हो गए, और 5वां भी आए तो मित्रता और बढ़ जाती, मुर्गा भी साथ आ जाता है। अभी तो मैं कह रहा था खान तो ठीक था, पान बिगड़ गया, और जब पान बिगड़ा तो खान भी बिगड़ गया। अब पैसा आ गया, मकान बन गए, कोई बुरी बात नहीं थी। अब उस पैसे से प्रभाव जमाने लगे। प्रभाव जमाना चाहिए था, लेकिन प्रभाव उस पर जमाते जिसका प्रभाव आप पर हो रहा था, उसके प्रभाव को खत्म करने का प्रभाव बनता तो बात अच्छी थी। लेकिन हम तो प्रभाव भी अपने ही समाज पर जमाते हैं। घर में बच्चे की शादी का समय आया तो ऐसा है जैसे कोई राज तिलक हो रहा हो। बाबा साहब कहने लगे 22 प्रतिज्ञाओं में
8वीं प्रतिज्ञा थी कि कोई भी कर्मकांड ब्राह्मण के हाथ से मत करवाना। और यहां तो शादी भी होती है तो सबसे पहले उसी के पास जाते हैं, बताओ कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। मेरी बात ध्यान से समझना। धम की चर्चा तो मैं दोबारा कभी आऊंगा कर लूंगा, बस मैं जो कर रहा हूं यही धम है। बच्चे की शादी करनी होती है तो हम उसके पास जाते हैं, बताओ कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। मैं से भी इतना पूछता हूं, घर में जब आप पैदा हुए थे तो किसी ने मुहूर्त निकाला था? जब पैदा होने की घड़ी ही गलत थी तो शादी की घड़ी ठीक भी होगी तो क्या कर लोगे? पैदा होने का मुहूर्त ही बदलना चाहिए था कि आपको पिटाई नहीं खानी पड़ती। या तो पैदा होने का मुहूर्त पूछ भी लेते तो क्या वो बता देते? प्रकृति ने 2 चीजें दी हमें, एक जन्म दिया है, एक मृत्यु दी है। उसका मुहूर्त किसी भी पंडित के पास नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि पैदा होने का मुहूर्त कौन सा है और मरने का मुहूर्त कौन सा है। तो फिर शादी के मुहूर्त में क्या अड़ेंगे? 25 साल की उम्र में शादी होती, 25 साल तक बिना मुहूर्त के ठीक हो गए। बिना मुहूर्त के पैदा हुए डॉक्टर भी बन गए, बिना मुहूर्त के पैदा हुए IAS ऑफिसर बन गए, बिना मुहूर्त के पैदा हुए MLA भी बन गए। अगर ब्राह्मण मुहूर्त निकालता तो पहले तय करके भेजता कि MLA तो बिल्कुल नहीं बनोगे, लेकिन वो कर नहीं सका। लेकिन शादी का मुहूर्त निकाल देता है। नौकरी करते हो तो सोमवार का मुहूर्त निकालेगा ताकि छुट्टी लेनी पड़े। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम उसके चक्रव्यूह से बच जाए। 2-4 पुरुष समझ भी जाते तो महिलाएं विद्वान बन जाती है। ना जी, मैं तो मुहूर्त निकलवाऊंगी। और आदमी को सबसे बड़ी सुरक्षा कवच मिल जाता। जी मैं क्या करूं, घरवाली नहीं मानती। आदमी के पास पूरे देश में एक ही बहाना है जी, घरवाली नहीं मानती। घरवाली नहीं मानती तो घर छोड़ के आ जाओ। जो महिला सांझ का खाना बनाते हुए 10 बार पूछती है जी क्या सब्जी बनाऊं। अब सब्जी कोई 100-200 तो है नहीं, हर सीजन में 5-4 सब्जियां होती है। आप कहो भिंडी बना लो, वो कहेगी भिंडी तो कल बनाई थी। फिर आप कहो कोई बात नहीं बैंगन बना लो, बैंगन परसों बनाए थे, बच्चे नहीं खाते। तो फिर आप कहोगे जो मर्जी बना लो, तो कहेगी आप बता दो क्या बना दो। बनाएंगे वही, लेकिन पूछेंगे जरूर। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, हम वहां चंगुल में फंस गए। और जब शादी होती हम बारात लेके जाते हैं, बैंड लेके जाते हैं, घोड़ी पर बैठते हैं, शराब पीते हैं, नाचते हैं, गीत एक ही बजता है, आज मेरे यार की शादी है। गीत बजेगा आज मेरे यार की शादी है, और हो सकता है कि दूल्हे का बाप भी नाच रहा, क्योंकि गीत तो गीत है। भैया बिना बोले दे दो पानी। आप नहीं एक पानी पिला लोगे, लेकिन मैं फिर बोल नहीं पा रहा हूं। सुनिए, जो मैं बीमारी बता रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा धीमी गति से बात कर रहा हूं। एक शादी करनी होती और एक शादी के नाम पर कोई 5 लाख रुपया खर्च करता है, कोई 10 लाख खर्च कर देता है, कोई 20 लाख रुपया खर्च करता है। और उस शादी में खाना कितनी बार मिलता है? खाना कितनी बार मिलता है? कितने दिन मिलता है? एक व्यक्ति को एक बार खाना मिलता है और उस खाने में 10 से 20 हजार रुपया, लाख रुपया खर्च हो जाता है। अब बिना बोले मांग लो जी पानी। देखो प्यास तो मुझे लगनी चाहिए थी, आपको क्यों लग रही पता ही नहीं लगा। मत बोलो मत बोलो। मैं बात बंद कर दूं? इनको बोलो। आप बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने पहले कहा था, एक शादी करते हो, एक आदमी को एक वक्त का खाना मिलता है और उस परिवार को 10 लाख 20 लाख का कर्जदार बना दिया जाता है। जो परिवार कर्ज लेकर के शादी करता है उसकी बहन बेटियों को जमींदारों के खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता है। जो कर्ज देता है वो खेत में काम करवाता है। अब खेत में काम करवाता है,
अब उसकी मर्जी चलती है। घर में तो कहोगे कि बहू को घूंघट करना चाहिए, मध्य प्रदेश घूंघट छोड़ नहीं रहा है। अब घर में तो इज्जत की बात है, घूंघट होना चाहिए, लेकिन जिस जमींदार से कर्ज लिया उसके खेत में काम करते हुए घूंघट की लंबाई को मापता है क्या? घूंघट की बात तो खत्म हो जाती है, उसके बाद शोषण शुरू होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, वो शोषण एक बार नहीं होता, लगातार होता है। जो प्रतिकार करता है, विरोध करता है, उसको मारा और पीटा जाता है। जो चुप रहता है वो सहन करता रहता है, और जो ज्यादा विरोध में उतर जाए, समझौते करने को तैयार ना हो, उसको जान से मार दिया जाता है। इस घटना का गुनाहगार कौन है? कभी सोच के देखिए, इस घटना का गुनाहगार कौन है? जिस आदमी ने जुल्म किया वो गुनाहगार है, या जिसने जुल्मी के पास भेजा वो गुनाहगार है? भेजने वाला। और भेजने वाला कौन है? जो दावत खा के आया। भेजने वाला कौन है? जो बाराती बन के गया। भेजने वाला कौन है? जो पी करके पौवा नाच रहा था, वो गुनाहगार है। अब इतने दिनों के बाद अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम पर जो जुल्म होता है उसका कारण गरीबी है, उसका कारण कर्ज की जिंदगी है, और कर्ज हमने लिया परंपराओं को मानने के लिए, एक परंपरा को निभाने के लिए पूरे परिवार को कर्जदार बना दिया। जो कमाओगे उसका ब्याज भी देना है, पैसा भी लौटाना है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, मकान बनते नहीं है, खान पान पूरा हो जाता है। लेकिन शादी जब उसके घर में आएगी, दूसरी शादी भी आएगी, तो एक अंगूठा और लगा लेंगे, 5-4 लाख रुपया फिर ले लेंगे। क्या पढ़े लिखे लोगों को बैठ करके नहीं सोचना चाहिए था? मैं छोटी सी घटना बता रहा हूं, आपकी भी समझ में आ जाए। मैं 1985 में यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। काम पहले से ही करता था, पढ़ने का थोड़ा सा मन रहता था, मैं अखबार बहुत पढ़ता था। हरियाणा में घटनाएं बहुत होती थी, आज भी होती है। जब भी कहीं घटना होती तो मेरे मन में आता कि मैं जाके देखूं, और मैंने जाना शुरू किया। 40-50 घटनाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैं उस तह तक जाने की कोशिश की कि आखिर जुल्म होता क्यों है। तो जो बात उभर के सामने आई, जिसके साथ जुल्म हुआ था वो सारे जुल्म खेत खलिहान में हुए थे, और जिसके साथ जुल्म हुआ था वो उसी के खेत में काम करने वाला था। जुल्मी और जिस पर जुल्म हुआ, उन दोनों के बीच में एक संबंध था, और वो संबंध था कर्ज का। इसने कर्ज दिया था, कर्ज की अदायगी में काम करने के लिए बुलाया, और काम करते करते वो संबंध जुल्म करने का लाइसेंस दे देते हैं। मुझे पता लगा कि कर्जदार था इसलिए जुल्म हुआ। अब मैंने सोचा कि कर्ज क्यों होता है, इसकी छानबीन करनी शुरू की। सारे के सारे जिन पर जुल्म हुआ था, वो सारे के सारे या तो लड़के या लड़की की शादी में कर्ज लिया, या बात छुच्छक आप यहाँ जस्टन बोल देते हैं उसके लिए कर्ज लिया, या किसी के मरने के बाद मृत्यु भोज किया तब कर्ज लिया। किसी ने भी बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज नहीं लिया था। जब ये बात मेरी समझ में आ गई, वो 1987 का वर्ष था, और मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं जीवन में किसी को सामाजिक दास्ता में जाने नहीं दूंगा, इसका मैं गुनाहगार नहीं बनूंगा। और मैंने वहां खाना बंद कर दिया, बारात में जाना बंद कर दिया, शादियों में जाना बंद कर दिया। और मुझे आज फक्र है ये बात कहते हुए, मैं किसी भी व्यक्ति की दास्ता के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एक वक्त खाना मिलता है, सिर्फ एक वक्त, उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत आपने अपने सामाजिक बंधु की दास्ता की बेड़ियों के रूप में दी है। हमने अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने सगे संबंधी को
हाथ पैर बांध करके जुल्मी के बाड़े में डाल दिया कि तू भी यही मरेगा, तेरी पत्नी भी यही मरेगी, तेरी पुत्र वधू भी यही मरेगी, तेरा बेटा भी यही मरेगा, और पूरे परिवार को जुल्मी के हाथ में दे देते हैं। जब हादसा होता है तो ये सारे लोग खड़े होकर के हाथ में झंडे लेकर के नारे लगाने लगते हैं। थानों के सामने प्रदर्शन होता है। क्या जुल्म, अत्याचार बीमारी है? मैं बता देना चाहता हूं, अत्याचार बीमारी नहीं है। कोई जुल्म करता है, जुल्म बीमारी नहीं है। ये जुल्म तो बीमारी का एक लक्षण मात्र है। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो हम कहते हैं कि बीमार हो गया, हम पूछते हैं क्या बात होगी, जी बुखार हो गया। आपकी भाषा में ये बात ठीक है, बुखार हो गया, ये बीमार हो गया, लेकिन बीमारी नहीं है बुखार। बुखार तो बीमारी का लक्षण है। कैंसर में भी बुखार होता है, टीबी में भी बुखार होता है, ठंड लग जाए तब भी बुखार हो जाता है, मच्छर काट ले तब भी बुखार होता है, पैर में चोट लग जाए तब भी बुखार होता है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। और जांच का काम डॉक्टर करता है, खून टेस्ट करता है, पता लगाता है ये तो मलेरिया है, ये टाइफाइड है, ये डेंगू है, ये ट्यूबरकुलोसिस है, जो बीमारी है, फिर डॉक्टर इलाज करता है। हमने जुल्म को बीमारी माना, बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। हम सोचते हैं कि एक जुल्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, न्याय मिल गया, ये न्याय नहीं है। आपने उस एक व्यक्ति को जुल्म सजा के लिए तैयार कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, वो जेल में बंद हो गया, लेकिन जुल्मी तो सारे वो हैं जो बाराती बन के गए थे। जुल्मी सारे वे हैं जो दावत खाने गए थे। जुल्मी सारी वो महिलाएं जो पूछती हैं हाँ जी क्या दहेज में दिया, साड़ी तो अच्छी है, ये तो बेकार है, कितने सोने के आभूषण दिए, कितने चांदी के दिए, जो भी ये पूछता है वो गुनाहगार है। अगर आप ये पूछना बंद कर दो तो चीजें खरीदनी बंद हो जाए। तो सामाजिक दास्ता से बचना है, समाज को कर्ज से बचाना है, समाज को जुल्म से बचाना है। तो एक संकल्प के साथ, जो मेरे साथ मेरी बात में यकीन करता हो, आज से बारात जाना बंद कर दो। शादी का कोई निमंत्रण लेकर के आए तो शादी का निमंत्रण लेने के बाद धन्यवाद करो। शादी के लिए पहले से एडवांस में मंगल कामनाएं करो कि शादी के लिए मंगल कामनाएं, फिर हाथ जोड़ के कहो मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि मैं यहां आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं संकल्पित हूं, मैं समाज को कर्जदार बना करके जुल्मी के हाथ में भेजना नहीं चाहता। बस मेरी मंगल कामनाएं स्वीकार करो और मैं बारात में नहीं जाऊंगा, दावत नहीं खाऊंगा। दो काम जो आप कर सकते हो। अगर ये बात छोड़ दो, बारात जाना बंद कर दोगे, बारात नहीं जाएगी तो बैंड नहीं बजेगा, बैंड नहीं बजेगा तो गाना भी नहीं बजेगा, गाना नहीं बजेगा तो पीने वाला कौन होगा, नहीं पिएंगे तो नाचेगा कौन, और बारात नहीं होगी तो घोड़ी भी नहीं होगी, घोड़ी पर नहीं बैठोगे तो मारेगा कौन, बारात नहीं होगी, खाने वाले नहीं होंगे तो टेंट क्यों लगेंगे, टेंट नहीं लगेंगे तो दावत क्यों बनेगी, खाना भी नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, टेंट नहीं लगेगा, दावत नहीं होगी, दहेज नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि विवाह का अर्थ है दो परिवारों के बीच में आपसी समझौता होना। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, दोनों की सहमति हो गई, दोनों परिवारों ने बैठ करके निश्चय पत्र भर लिया कि लड़की का नाम ये है, पिता का नाम, माँ का नाम, पता, लड़के का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह 10 मार्च 2023 को होना संपन्न हुआ है। कहाँ होगा, जगह का नाम लिख दिया, सम्यक बुद्ध विहार, ये टाटी। दिन के 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे टाइम रख दिया। दोनों परिवारों ने हस्ताक्षर कर दिए। मोहल्ले के 5-4 लोग बैठे, वो भी दस्तखत कर दें। ये निश्चय पत्र दोहरी प्रतियों में भरें, एक प्रति लड़की पक्ष को दे दें, एक लड़के पक्ष को दे दें। जिस घर में बैठ करके निश्चय पत्र भरा था, चाय पानी वो पिला दे, साथ में बर्फी भी खिला दे।
शादी पक्की हो गई, 1 रुपया देना नहीं, 1 रुपया लेना नहीं, कोई चादर नहीं, कोई साड़ी नहीं, कोई सैंडल नहीं, और निश्चित तारीख के दिन बुद्ध विहार में जाओ। बुद्ध विहार नहीं है तो अंबेडकर भवन होगा, अंबेडकर भवन नहीं तो पटेल भवन होगा। वहां सफेद चादर बिछाओ, गद्दे बिछाओ, संस्कारकर्ता को बुलाओ और शादी करवाओ। खाने पीने के 2 डब्बे साथ ले जाओ, थोड़ा थोड़ा खा लो। लड़की वाला अपने घर, लड़के वाला अपने घर। शादी में खर्च कितना होगा बता देता हूं। 5 मोमबत्तियां, 25 रुपए की मोमबत्ती, 1 रुपए की माचिस, 26 हो गई। 2 गुलदस्ते लेके जाओ या 2 माला लेके जाओ, 100 रुपए की माला, 226 हो गए। 200 रुपए के फूल लेके जाओ, बरसाने में काम आएंगे, 426 रुपए का खर्चा है। 200-400 रुपया संस्कारकर्ता को दे दो, दोनों परिवार मिलके 500 दे दो, उसका ने काम किया है। सारा का सारा खर्चा आपका 1000 रुपए भी नहीं होता। अगर बुद्ध विहार है तो 500 बुद्ध विहार को दान कर दो, 1500 रुपए खर्चा हो जाएगा। दोनों परिवार मिलके आधा आधा कर लो, 750 रह गए। एक दिन की कमाई में शादी हो सकती है। अगर मुझे बुलाओगे तो मैं तो सर्ची साथ ही ले आऊंगा, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। एक दिन की कमाई में शादी हो सकती है, बाकी आडंबर किस लिए? और ये बाबा साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें, ये काटी की धरती जिसे आप पवित्र धरती बोल रहे थे, मुझे तो पता नहीं यहां कितनी पवित्रता थी, लेकिन ये काम करने से काटी का नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में रीवा जनपद के लोगों ने काटी में बैठ के फैसला किया कि वो ना बारात जाएंगे ना दावत खाएंगे और समाज के किसी व्यक्ति को कर्जदार होने से बचाएंगे। अब ताली वही बजाए जो दावत ना खाए। अब तालियां कमजोर हो गई, लेकिन मुझे टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ताली वही बजाए जो दावत ना खाए। चलो, आप पर मुझे भरोसा है। जो मुस्कुरा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी स्वतंत्रता है। याद रखना, समाज के लिए आप गुनाहगार कहलाओगे। मैं गुनाहगार नहीं हूं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप 5 साल के लिए मेरी बात मान लीजिए और आज के बाद लिख लेना कि हमारे समाज में आज के बाद कोई भी व्यक्ति शादी के नाम पर या दूसरे कारणों के नाम पर या मृत्यु भोज के नाम पर कर्जदार नहीं बनेगा। और जो कर्जदार नहीं बनेगा, जो कमाएगा, घर में लेके आएगा, बच्चों को शान से पढ़ाएगा, कोई भी जुल्मी हमारे घर में आके जुल्म नहीं करता है। याद रखना। और यही बाबा साहब का संदेश है। इसे बाबा साहब ने नरक कहा है। जो टेंट लगा करके, बैंड बजा करके आप स्वर्ग बना रहे हो, घोड़ी पर चढ़ करके राजकुमार बनते हो, ये नरक में जाने का लाइसेंस है। जो लड़की ससुराल जाती, कितने सपने होते हैं, और पति कर्जदार हो, पति थका हारा घर में आए, जो कमा के ले आए वो भी ब्याज में दे दे, लड़की को सुख मिलेगा क्या? अगर 6 महीने शादी के बाद पति ने उसे पैसा नहीं दिया तो उसमें भूत प्रेत आने लग जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की खास बात है। शादी के 5-6 महीने के बाद भूत प्रेत शुरू हो जाते हैं, फिर शाने घर में आने लग जाते हैं, बच्चा कुचा शाने ले जाते हैं और भूत और बढ़ जाते हैं। फिर ये सारे बाराती बने थे, वो चौधरी बनकर के पंचायत करेंगे। लड़का कहेगा जी मुझे धोखा दे दिया, लड़की में भूत आते थे। लड़की का पिता कहेगा मेरी लड़की तो अच्छी थी, भूत तो तुम्हारे ही घर में थी। ये कर्ज का भूत महिलाओं को उतरता है, परिवार टूट जाते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो एक संकल्प के साथ हर मां को सोचना चाहिए, जिस घर में बेटी दे रही हो वो घर कर्जदार नहीं होना चाहिए। लड़की सुख से रहेगी। और लड़कों से सोचना चाहिए, जिस घर से आप लड़की ले रहे हो, अगर उस लड़की के माता पिता कर्जदार होंगे, उस
उसके माता पिता दुखी होंगे तो क्या वो आपके घर में सुख दे पाएगी? अगर पति कर्जदार है तो भी घर में दुख होगा, अगर उसके माँ बाप कर्जदार है तो भी वो दुखी रहेगी। सुख के लिए आप शादी करते हो और दुखों का पहले पहाड़ खड़ा कर लेते हो। मेरा साफ और स्पष्ट कहना है, मैं भिक्षु बना हूं, कर्म कांडों के लिए नहीं बना। मैं किसी की शादी नहीं करवाता, मैं किसी काम को नहीं करता हूं। मैं तो एक ही काम करता हूं कि मेरा मकसद है कि मैं गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करूं। गुलामी की बेड़ियां काटने का काम करने के लिए आया हूं। तो जो सबसे बड़ी बात थी, अगर बौद्ध बनते हो तो बौद्ध श्रेष्ठ होते हैं। बौद्धों में कोई गरीब नहीं होता, क्योंकि बुद्ध गरीबी को पसंद नहीं करते। गरीब आदमी बुद्ध की शरण में जा सकता है, कोई मनाही नहीं, लेकिन बुद्ध की शरण में जाकर के गरीब रहता है तो गुनाहगार कहलाता है। और मैं चाहता हूं इस देश में एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, इन परंपराओं को तोड़ने का आंदोलन। जब पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, तो शादी का भी कोई मुहूर्त नहीं। जो दिन आपको अच्छा लगे, रविवार के दिन शादी करो, दिन के उजाले में करो। रात को शादी करोगे तो भूत प्रेत लगेंगे। रात को शादी निशाचर करते हैं। रात को शादी मत करो, दिन के उजाले में शादी करो। और खर्च भी करना है तो इतना सोच के करो कि एक महीने में जो कमाते हैं उसे फालतू कर्ज नहीं होना चाहिए। 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाए तो 5 को शादी कर लो। और शादी का अंतिम खर्च मैंने बता दिया। फिर भी आपको लगता है कि बिना ढोल बजे शादी कैसे मानेंगे? स्वतंत्रता है, शादी के बाद ढोल वाले को बुलाओ। 2 ढोल वाले आते हैं, खूब बजाएंगे, 2 घंटे तक खूब नाचो। जब थक जाओ तो उनको दे के पैसा भेज दो, आराम कर लो। महिलाओं को लगता है गीत नहीं गाएंगे तो शादी कैसे होगी? भले ही 1 महीने तक गीत गाओ। गीतों में कौन टेंट लगवाता है? गीत भी गा सकते हो, नाच भी सकते हो। अगर आप चाहते हो, आपके पास थोड़ा पैसा है, तो पड़ोसियों को खाना भी खिलाओ, खाने से कंगाल नहीं होते। लेकिन शादी के नाम पर बाकी जो चीजें होती हैं वो कंगाली को आमंत्रण देती है। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात, बौद्ध बनने के बाद हमारी पहचान बौद्ध की होनी चाहिए। जाति हटेगी तब बौद्ध बनेगी। दूसरा विषय मैं महिलाओं को लेकर बात कर रहा हूं। बहुत देर से महिलाएं मेरी बात कम सुन रही हैं, अपनी बात ज्यादा कर रही हैं। इनको हाथ लगाना आगे, मुंह इधर देखो मेरी तरफ, इधर मुंह करो। मैं मास्टर हूं, मास्टर को पता रहता कौन बच्चा सुन रहा कौन नहीं सुन रहा। बौद्ध बनने के बाद अगर महिलाओं को मेरी बात समझ में आ जाए तो याद रखना, बौद्धों की अपनी कल्चर है, अपनी सभ्यता है। बहुत लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, कुछ महिलाओं ने साहस किया सफेद पहन लिए, बाकी को डर लगता है। सफेद तो पहनेंगी लेकिन पति मरने के बाद। ये बात किसने फैलाई? ये उसने फैलाई जो आपको बौद्ध नहीं बनने देना चाहता। अरे यार, जो व्यक्ति चाहता कि आप बौद्ध ना बने, उसने विधवाओं को सफेद साड़ी पहना दी। विधवा होगी सफेद साड़ी पहनेगी, इसलिए महिला डरने लगी, सफेद साड़ी पहनेगी विधवा हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग थोड़े समझदार थे, सफेद साड़ी तो पहनी लेकिन पंसी की पट्टी लगा दी। पट्टी मत लगाओ, सफेद पहनो। सफेद पहनने से पति नहीं मरते। जिनके पति सफेद पहने उनकी पत्नियां मर गई क्या? अगर सफेद पहनने से पति पत्नी में से कोई एक मरना था तो महिला भी मरती। ये डर से निकल जाओ। शादी जब भी करो तो सफेद कपड़ों में करो। लड़की भी सफेद पहने, चाहे जैसा मर्जी पहनो, सफेद गाउन पहनो, सफेद पैंट शर्ट पहनो, सफेद जो भी पहनो। और पुरुष भी सफेद पहनो। जिंदगी की शुरुआत सफेद से करोगे तो पति हमेशा जिंदा रहेंगे। लाल तो बिल्कुल मत पहनना। अब निश्चय पत्र भरा जब देना लेना नहीं हुआ ना, लेकिन जब आप हिंदू रीति से शादी करते हो, लड़की को रोकने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं?
चूड़ियां लेके जाते हैं। चूड़ी पहनना क्या होता है? चूड़ी पहनने का अर्थ है गुलाम कायर होना। क्या है? कायर होना। अब क्या महिलाएं कायर हैं या चूड़ियां कुछ और हैं? चूड़ियां क्या है? अगर चूड़ी सुहाग की पहचान होती तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़की पक्ष से गलतियां होती रही। शादी तो दोनों की होती है ना, एक लड़का एक लड़की है। लड़के पक्ष ने पहला उपहार चूड़ियां दी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक दर्जन चूड़ी आप भी भेज देते। शादी हो, अगर लड़का पक्ष चूड़ियां भेजता है तो लड़की वालों को भी चूड़ियां भेजनी चाहिए लड़कों के लिए। अगर वो ना पहने तो आप भी खुट्टी के टांग दो। पति मरेगा तो टूट जाएंगे, जब तक संभाल के रखना। टूटनी तो है ना। बौद्ध बनने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित करे कि घर की महिलाएं चूड़ियां ना पहने। चूड़ियां सुहाग की बात नहीं होती। अगर सुहाग की बात है तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पहले मैं भी ये सोचता था कि चूड़ियां तो सुहाग की निशानी है, और मैं 57 साल की उम्र तक गलतफहमी में रहा। अब मैं 58 वर्ष का हो गया। पिछले 5-6 महीने पहले मेरी समझ में आया, और वो भी आगरा में आया। जब पति मरता है तो चूड़ियां टूट जाती हैं, बिछिया उतर जाती हैं। 12 दिन तक महिलाएं रोती रहती हैं। 12 दिन के बाद उनका भाई चूड़ी लेके आता, बिछिया लेके आता, महिला फिर उनकी पहन लेती है। अगर बिछिया चूड़ी सुहाग की पहचान होती तो भाई की क्यों पहनती? बिछिया चूड़िया सुहाग की पहचान नहीं है, ये मालिकाना हक की पहचान है। लड़की पिता के घर में तो पिता उसका मालिक है। शादी के बाद पति उसका मालिक हो गया। जब पति मर गया तो उसका मालिक कौन बने? सास ससुर भी मर लेते हैं जब तक। बेटे मालिक हो नहीं सकते, दामाद भी मालिक नहीं हो सकता, और महिलाओं को बिना मालिक रहना नहीं, क्योंकि वो संपत्ति है। इसलिए उसका भाई लेके आता है कि बहन अब तू मेरी संपत्ति रह गई। अगर यही बात है तो महिलाओं का स्वाभिमान जागना चाहिए। महिलाएं संपत्ति नहीं है कि शादी के बाद निशान लगा दिया। आपके यहां कोई भेड़ पालते होंगे। अगर 3-4 लोग भेड़ पालते इकट्ठे इकट्ठे तो अपनी अपनी भेड़ों को रंग लगा देते हैं। लाल रंग वाली मेरी, नीले वाली उसकी, पीले वाली उसकी। महिलाओं को भी शरीर का जो भी अंग दिखता है उसी पे शादीशुदा होने का निशान लगा दिया। माथा दिखता है, लाल निशान, बिंदिया लगा दी, नाक में छल्ला पहना दिया, गले में मंगलसूत्र डाल दिया, हाथ में चूड़ियां पहना दी, पैर में बिछिया पहना दी। पुरुष ने कोई इनमें से पहना कुछ भी? समानता की बात करते हो, बंधुता की बात करते हो, बुद्ध की बात करते हो, संविधान की बात करते हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? नारा लगाने के बाद बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं। या तो ये सारी की सारी चीजें आप भी करने लग जाओ। मांग में सिंदूर भी भर लो, कान में भी छल्ला डाल लो बड़ा सा। सड़क पे चलते पता तो लग जाए ये नौजवान शादीशुदा है। आप भी कोई मंगलसूत्र पहन लो, पैर में बिछिया पहन लो, लेकिन पुरुष को पता है ये गुलामी के बंधन है, प्रतीक है। अगर महिलाओं की ये बात समझ में आ जाए तो घर जाने से पहले ही उतार के चले जाना, वरना तो पहले वाली कहानी मैंने बताई थी, याद रखना। मैंने यहीं से शुरू किया था। रास्ता तो बता रहा हूं, मंजिल पे तो वही जाएगा जो समझ जाएगा। और मैं पूरा भरोसे के साथ कह रहा हूं, यहां पुरुष बहुत बैठे हैं, महिलाएं भी कम नहीं है संख्या में। मेरी बात से सारे पुरुष सहमत हैं, लेकिन डरेंगे जल्दी से भंती जी चले जाएं तो हमारा पीछा छूट जाए।
बस आधा घंटा और शायद हो सकता है मैं पीछे पड़ा रहा। अगर इज्जत प्यारी है, स्वाभिमान प्यारा है और हमें जीवन को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो गुलामी के सारे प्रतीक एक झटके में खत्म होने चाहिए। धीरे धीरे नहीं, पहले लंबी मांग करते थे, अब थोड़ी सी भरते हैं। पहले बड़ा छल्ला डालते थे, अब छोटा सा डालते हैं। पहले 4 बिछिया पहनते थे, अब तो एक ही पहनते हैं। पहले 8 चूड़ियां पहनते थे, अब तो एक ही पहनते हैं। बिल्कुल नहीं, बौद्ध बनना है तो इस सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो मैं तो भिक्षुओं को भी कहूंगा, जो मांग में सिंदूर भरता हो, हाथ में चूड़ियां पहनता हो, पैर में बिछिया पहनता हो, गले में मंगलसूत्र पहनता हो, भिक्षा मत देना। अगर भिक्षा दोगे तो मैं खड़े होकर कहूंगा कि भिक्षु गुनाहगार हैं बौद्ध धर्म को मठिया मेल करने के लिए। भिक्षा वही ले जो प्रतीकों से मुक्त हो जाए। और मैं कहता हूं, काम ना करके देखो, जिस दिन महिलाएं भी पैंट कमीज पहनकर घर से निकलेंगी, पुरुष भी पैंट कमीज पहन के घर से निकलेंगे, हमारे अपने कारोबार होंगे और सारे बौद्ध मिलकर के अपने भाइयों से खरीदारी करना शुरू करेंगे। तो क्या हमें किसी के खेत खलिहान में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सामाजिक हालात को बदलना है तो धार्मिक हालात को समझिए। बुद्ध का धम्म गरीबी को स्वीकार नहीं करता, तो गरीबी के जो लक्षण हैं उनको रोकने के लिए, बीमारी को जानने के लिए उन परंपराओं पर प्रहार करना होगा जो परंपराएं हमें गुलाम बनाती। मरने के बाद अस्थियां लेके हम, मुझे नहीं पता यहां के लोग कहां जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। अब मैं थोड़ा बता देता हूं। बुद्ध ने कहा है हमारा जीवन 4 तत्वों से बना है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, शॉर्ट में भी कह सकता था, बात भले कम कहूं लेकिन समझ में आनी चाहिए। हमारा जीवन 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। जब ये चारों मिलते हैं एक रासायनिक क्रिया होती है और चेतना पैदा होती है। चेतना का नाम ही जीवन है, वहां से हमारा जन्म शुरू हुआ। उसके बाद जब तक हम जीते हैं वो चारों तत्व बने रहते हैं और एक दिन आता है उन तत्वों का संबंध छूट जाता है, टूट जाता है और वो बिखर जाते हैं। तत्वों का बिखर जाना ही मृत्यु है, चेतना खत्म हो जाती है। अब मरने के बाद हम अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे मिट्टी में दबाओ या आग में जलाओ। जलाते हैं शरीर को तो उसमें जो पानी है भाप बन के कहां गया? पानी भाप बन करके पानी में ही चला गया, वायुमंडल में जो पानी था वहां चला गया। उसमें जो वायु थी वो निकल के वायुमंडल में, उसमें जो तापमान था, अग्नि थी, वो भी तापमान में। अब उसमें जो पृथ्वी धातु थी वो हड्डियों के रूप में धरती पे आ गई। 4 तत्व प्रकृति ने लिए थे, पानी से पानी लिया, पानी में चला गया। वायु से वायु ली, वायुमंडल में चली गई। अग्नि से अग्नि ली, वो आग में चली गई। और पृथ्वी से जो तत्व लिया वो हड्डियों के रूप में धरती पे आ गई। अब प्रकृति ने जहां से लिया उधार चुका दिया। हम लोग क्या करते हैं? 4 हड्डियां उठाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, तो क्या उस आदमी की आत्मा हड्डियों में थी? उसका पानी कहां गया? जब तक पानी साफ नहीं होगा तो आत्मा भी क्या करेगी? अब ये भटकाव है, पता वहां क्यों गए? इस देश की व्यवस्था है, आपके घर में जब बच्चा पैदा हो तो मुनाफा उनका होना चाहिए, इसलिए सारी खरीदारी वहां से करते, मुनाफा उनका। आपके घर में शादी हो तो खुशियां तो आप मनाए, मुनाफा वो कमाए। अब आपके घर में कोई मर जाए तो रोने धोने का काम तो आप करें, मुनाफा उनको चाहिए। अब मुनाफा कमाने के लिए आपको इलाहाबाद बुलाते हैं हम लोग तो खा चुके और हड्डियों को, पृथ्वी धातु को पानी में मिलाते हैं, गुनाह करते हैं। बौद्धों की क्या परंपरा है बता रहा हूं। मरने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद 3-4
मैं जो बात कर रहा हूं, बस थोड़ा इतना निवेदन है, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी तरफ मत देखो, बस आप बात ना करें। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है कि ये समझना कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपके बीच में भिक्षु संघ भी है जो निरंतर घूम घूम कर धर्म प्रचार भी करता है। मैं तो शुरुआत कर रहा हूं बुद्ध के साथ घटी हुई एक घटना के साथ। आज से 2500 वर्ष पुरानी बात है। महाकारुणिक बुद्ध सावथी में ठहरे हुए थे, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में नेपाल के नजदीक है। उनके पास मोगलैन नाम का एक व्यक्ति आया, बड़ा जिज्ञासु था। उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। एक एक करके उसने सारी बातें बुद्ध के सामने रखी और बुद्ध ने उनका निराकरण किया। आखिरी में मोगलैन ने पूछा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आप दुनिया के महान शास्त्रा हैं, आप दुनिया के महान मार्गदर्शक हैं। आपके जैसा दूसरा कोई मार्गदर्शक दुनिया में नहीं है, आपसे बुद्धिमान भी कोई नहीं है। तो भी क्या कारण है, आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या कारण है कि आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ? तथागत ने इसे सुनकर के सीधा जवाब नहीं दिया और कहा, मोगलैन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। तथागत ने पूछा, मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं, अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तब तथागत कहते हैं, मोगलैन, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम में चल पड़े, तो क्या वह राजगृह पहुंचेगा? आप ही बताओ, क्या पहुंचेगा? मोगलैन ने भी यही कहा, हे तथागत, वो तो राजगृह कभी नहीं पहुंचेगा। फिर तथागत कहते हैं, मोगलैन, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे सामने आता है, वह भी तुमसे राजगृह जाने का ही मार्ग पूछता है। तुम उसे भी ठीक वैसे ही बताते हो जैसे पहले वाले व्यक्ति को बताया। तुमने उसे पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में ही चल पड़े, तो क्या वो राजगृह पहुंचेगा? मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। अब बुद्ध कहते हैं कि मोगलैन, तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, भैया बंद कर दो इसको, बंद कर दो। तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों ने ही तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछा। तुमने दोनों को ठीक एक ही तरह से मार्ग बताया। एक तो राजगृह पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा।
मोगलैंड क्या कारण है कि दो में से एक ही राजगृह पहुंचा और एक नहीं पहुंचा? मोगलैंड ने कहा कि तथागत, मेरा काम तो रास्ता बताना था और मैंने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने ठीक से सुना और ठीक चला वो तो मंजिल पर पहुंच गया, और जिसने ठीक से सुना नहीं और ठीक चला नहीं वो मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है? ये तथागत, मेरा काम तो मार्ग बताना था, चलने का काम तो उन्हीं को करना था। अब बुद्ध कहते हैं तो मोगलैंड तुम भी सुनो, अब तुम भी समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं किसी का मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं तो लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बता देता हूं। जो व्यक्ति मेरी बातों को ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है और आचरण में उतार लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से समझता नहीं और ठीक मार्ग पर चलता नहीं, उसका भला कभी भी नहीं होता है। इसलिए मैं तो मार्ग दाता हूं, लोगों को मार्ग बताने वाला हूं, मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, भले ही ये 2500 वर्ष पुरानी घटना है, लेकिन आज रीवा के लोगों पर 100% लागू होती है। मैं भी रीवा में बहुत बार आ चुका हूं। ये अलग बात है कि जगह बदल जाती है, कुछ लोग बदल जाते हैं। बहुत बार गया हूं। भिक्खु भी बहुत बार आए होंगे और हमारी गैर हाजिरी में उपासक भी यही काम करते हैं, वो भी उसको समझाते होंगे। कोई कितना समझा ले, और मैं भी जानता हूं मेरे आने का भी समय निश्चित था, वापस जाने का भी समय निश्चित है। आपको भी कुछ नहीं बदलना है, ऐसा ही रहना है। थोड़ी देर की संतुष्टि है, आयोजक खुश हो जाएंगे कि हमने प्रोग्राम किया और भंते जी को बुलाया, भंते जी आ गए। आप खुश हो जाएंगे, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, भंते जी आए, बहुत अच्छी बात बता के गए, लेकिन काम कुछ नहीं आना है। इसलिए बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुन लेना। अगर मंजिल आपकी नजर आ जाए तो चल पड़ना। अगर मेरी बात बताने से मंजिल नजर ना आए तो 100 बार सोचना। अगर मेरी बात आपकी मंजिल के अनुकूल हो तो आचरण में उतार लेना, वरना तो ठीक ऐसे ही होगा कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर जांच भी कर ले, बीमारी भी पहचान ले, दवा की पर्ची भी लिख दे, और आप स्टोर से दवा भी ले आओ और जेब में डाल के घूमे जाओ। डॉक्टर बहुत बढ़िया था, दवा बहुत अच्छी थी, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। हमारे समाज में बस यही एक आदत है, डॉक्टर भी अच्छा ढूंढ लेता है, दवा भी खरीद लेता है, बस खाता नहीं है, बताता है। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ताली बजाई है वो दवा खाने वाले होंगे, जो नहीं बजा रहे वो तो सोच भी नहीं पा रहे हो। अब मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। हम बुद्ध की बात क्यों करते हैं? क्यों बुद्ध की बात करते हैं? और कुछ लोग तो बुद्ध को भगवान भी कहते हैं। अगर हमारे संत महापुरुषों की वाणी का अनुसरण कर ले ये समाज, तो धर्म का राज यही हो सकता है। लोग कहते हैं ईश्वर का राज धर्म का राज है, और वो ऊपर है स्वर्ग लोक में। अब देखिए, धर्म का राज ईश्वर का राज कहलाता, वहां पर कोई झगड़ा नहीं। अपने मन के जो वैर भाव है, अपने मन के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो मन दूषित है, तो सभी संत महापुरुषों ने मन के विषय में कहा, बुद्ध ने मन के विषय में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संत महापुरुषों ने सिर्फ मन के विषय में कहा। तो मन, देखिए कबीर साहब की एक बात आज आ गई हमको
कबीर साहब ने कहा था एक दोहे में, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल। हो ना कोई व्याकुल हो, दुखिया रे दुख मुक्त हो, भय त्यागे भय भी, बैर भाव सब छोड़ कर करहि परस पर प्रीत, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, पाप तिरोहित होए रे, रोग दोष सबके मिट जाए, जन जन सुखिया होए रे, इस धरती पर जितने प्राणी सबके दुखड़े दूर हो, तपोभूमि के जितने तापस मंगल से भरपूर हो, फिर से जागे धर्म जगत में, फिर से जागे जन कल्याण, रोग दोष और मोह मिटे सब, मिट जाए सबके अज्ञान, फिर से जागे धर्म जगत में, जागे शील समाधि ज्ञान, जन जन के दुखड़े मिट जाए, जागे उठे फिर से मुस्कान, जागे जागे धम्म की बाणी, मंगल मूल महाकल्याणी, जागे बुद्ध सदृश कोई प्राणी, होए सुखी जग के सब प्राणी, बहुजन सुखिया होए रे, जन जन मंगल होए रे, नर नारी हो धर्म बिहारी, जन जन सुखिया होए रे, द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान, द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान, स्नेह और सद्भाव से भर ले तन मन प्राण, मन मानस में प्यार ही उड़मिल होए, रोम रोम से ध्वन उठे त मंगल मंगल हो, दूर होए दुर्भावना द्वैत रहे सब दूर, निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर, मेरे अर्जित पुण्य में भाग्य सभी का हो, इस मंगलमय धर्म से भला सभी का हो, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, वृक्ष और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे, दशों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभय निराभय होए रे। तथागत बुद्ध बाबा साहब, महान सम्राट अशोक व सभी महापुरुष, साथ ही मंच में विराजमान करुणाशील भंते जी व सभी भंतेगण। सवाल मानो जो हम लोगों की स्थिति है, सच्चाई क्या है। हम भगवान तथागत बुद्ध ने कहा कि जानो ठानो, जानो ठानो फिर मानो, अत्य की दो भाव अपना प्रकाश बने। लेकिन हम लोगों ने जानने ठानने की कोशिश नहीं किया। जो भी हमारे माता पिता गुरुओं ने बताया उसको हम मानते आए, हम भी वही काम किया है। लेकिन
जब से हम इस धर्म में आया, समझा, जाना, तब से हमने जानने छानने की कोशिश किया कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई जानने के लिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग थोड़ा। सच्चाई जानने के लिए हम लोगों के पास साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँखी, कान, नाक, मुंह, त्वचा और बुद्धि अपेक्षा से है। अगर हम लोग जानना चाहें तो मानो इन्हीं के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को हम जान सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश नहीं किया। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि हम आप लोग अपनी बुद्धि का अपना प्रकाश स्वयं बने। मान लीजिए